Good morning, students. Myself Anita Sharma from Knowledge and Curriculum Unit 3. आज हम लोग करेंगे different types of models of curriculum constructions. As we all know कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक अच्छे पाठ्यक्रम का होना अत्यंत आवश्यक है, परंतु इसके साथ ही विषय से संबंधित विषय वस्तु, अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन को निश्चित किए बिना एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जा सकता। अतः एक उत्तम पाठ्यक्रम योजना के लिए विभिन्न प्रतिमानों अर्थात मॉडल्स का अनुसरण किया जाता है और उन्हीं में से एक है टेक्सलर का प्रशासनिक प्रतिमान। And we can say that it is the oldest model that is used in schools and other educational institutions at present. मोस्टली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेनली इसी टाइप के मॉडल का यूज़ करती हैं। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय NCERT, NCTE एंड UGC इन करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। ये शैक्षिक संस्थाएं भी अपने करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का यूज़ ही करती हैं। नाउ वन मेन थिंग टू पॉइंट आउट दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन लाइन स्टाफ मॉडल. Why we say it top down line staff model? Means top down means from top towards down. Means इसमें जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कैसे आगे बढ़ता है फ्रॉम हाईली ऑफिशियल्स टू लोअर लेवल. लोअर लेवल includes all the schools and educational institutions. Now main points of administrative model. First of all, administrative line staff model is also known as top down line staff model. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइप के मॉडल में यह प्रक्रिया उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर अग्रसर होती है. मीन्स इसमें जो आपकी हाईली ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं वो करिकुलम कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं और इसे लोअर लेवल तक पहुंचाती हैं, जिसमें आपके टीचर्स, स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड होती हैं. एंड इन दिस प्रोसेस इस मॉडल में सबसे पहले एक स्टीयरिंग कमेटी लाइक सलाहकार समिति वी कैन से उसका गठन किया जाता है और इस स्टीयरिंग कमेटी में इंक्लूड्स होते हैं आपके टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मीन्स उच्च प्रशासनिक अधिकारी, हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग के प्रमुख एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स आपके शिक्षाविद एंड करिकुलम एक्सपर्ट्स पाठ्यक्रम विशेषज्ञ आदि. मीन्स कि वी कैन से हम कह सकते हैं कि इस मॉडल के अंतर्गत सर्वप्रथम एक सलाहकार समिति का गठन किया जाता है जिसमें आपके सारे उच्च स्तरीय अधिकारियों को शामिल किया जाता है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मॉडल. नाउ the second is this steering committee also appoints other committees that is responsible for the construction and implementation of curriculum. Means कि जो आपकी सलाहकार समिति है ये आगे और कमिटीज़ का जो गठन है वो करती है और वो कमिटीज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ करिकुलम. नंबर थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉप डाउन बिकॉज पाठ्यक्रम की रचना की प्रक्रिया का आरंभ शिक्षा विभाग के प्रमुखों द्वारा होते हुए अध्यापकों एवं शिक्षा संस्थानों की ओर अग्रसर होता है. मीन्स कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि पाठ्यक्रम रचना की प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है. शिक्षा विभाग के प्रमुख वो सारे जो आपकी ऑर्गेनाइज हैं इस प्रोसेस को वो करते हैं और फिर इसे फॉलोअप करने के लिए अध्यापकों और शिक्षा संस्थानों को सौंप देते हैं. नेक्स्ट वन इज इस प्रक्रम में पाठ्यक्रम परिवर्तन विशेषज्ञों द्वारा किए गए अनुसंधानों के परिणामों पर दिए गए सुझावों पर आधारित होता है. मीन्स कि अगर कभी इन फ्यूचर करिकुलम में किसी तरह का कोई चेंज करना है तो वे टीचर्स और लर्नर्स के पास नहीं आते, वो चेंजेस किसके ऊपर बेस्ड होते हैं,
they are based on the result of researches, and those researches are done by experts. जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्च करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस कमेटी को सौंप देते हैं। और अगर कमेटी, नेक्स्ट ऐसे पॉइंट है हमारा, इन सुझावों को नीति निर्माणकर्ताओं एवं प्रशासन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है एवं अध्यापकों को सौंप दिया जाता है। अगर इन रिकमेंडेशंस कौन सी, जैसे भी हमने ऊपर कहा है, रिकमेंडेशंस दैट आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ रिसर्चेस, वो सुझाव जो अनुसंधान के परिणामों पर आधारित होते हैं, अगर उन सुझावों को पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाता है टू द टीचर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स कि उसकी फंक्शनिंग के लिए उन्हें टीचर्स को सौंप दिया जाता है। एंड नंबर 6, दैट इज़ द मेन पॉइंट टू बी नोटेड फॉर दिस मॉडल। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के वास्तविक उपयोगकर्ताओं, जैसे कि हम सभी पता है कि करिकुलम मेनली किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, टीचर्स, बिकॉज दे हैव टू टीच इट, एंड फॉर द लर्नर्स स्पेशली बिकॉज दे हैव टू लर्न इट, मीन्स कि करिकुलम इस तरह का होना चाहिए जो अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त हो। परंतु इस प्रकार के मॉडल में जो अध्यापक एवं अधिगमकर्ता हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है। मीन्स कि वी कैन से, हम कह सकते हैं कि उनके महत्व को कम आंका जाता है। उनका रोल सिर्फ इतना होता है कि दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ करिकुलम दैट इज सेट बाय हाईली ऑफिशियस, अदर देन, इसके अलावा इनका कोई रोल इसमें नहीं होता है। नाउ वी कैन कंक्लूड, अंत में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम विकास एक उत्तम प्रक्रिया है यदि इसमें शामिल सभी तत्वों को इसकी रचना के योगदान में समान रूप से महत्व दिया जाए। मीन्स कि इट कैन बी मोर बेटर प्रोसीजर, ये और भी अधिक उत्तम प्रकार में हो सकता है अगर इसमें अगर ये कोलैबोरेटिव एफर्ट हो, सबका इन द सेंस कि ऑल दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड नॉट इम्पोज्ड बाय एनीवन। मीन्स कि पाठ्यक्रम किसी के ऊपर फोर्सिबली इम्पोज, मीन्स कि थोपा नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर मीन्स कि जो इसके सब हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी एजुकेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन्हें उन सबको इसकी कंस्ट्रक्शन जब की जाती है तो उनमें इन सब के सुझाव लेने चाहिए। मीन्स इन दैट केस करिकुलम कंस्ट्रक्शंस मे बी अ बेटर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ, जैसे हमने पहले कहा था कि इसके जो रियल यूजर्स हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, उनके लिए तभी इन अ राइट वे ये बेनिफिशियल हो सकता है। नाउ मैं एक बार फिर से आपके लिए इसकी मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है कि इट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन लाइन स्टाफ मॉडल। टॉप डाउन मीन्स ऊपर से नीचे, लाइन्स मीन्स कमांड लाइन्स मीन्स दोज लाइन्स आर गिवन बाय हाईली ऑफिशियल्स। स्टाफ मीन्स की दैट कमांड लाइन्स आर move towards the staff includes schools and institutions। ठीक है, ये और मेन कि जो इसमें है, इसमें जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट मच वैल्यूड, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस वी कैन से। ठीक है, और इसमें यही है। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू।